अस्सलाम वालेकुम। क्लास 9 की उर्दू है। सबक नंबर 2, कतबा। कतबा क्या है? कतबा किसी इमारत या कब्र पर बतौर यादगार या तहरीर होती है। जैसे घरों के बाहर नाम की एक तख्ती होती है जिसमें घर का पता भी दर्ज होता है। इसी तरह कब्रों पर भी एक तख्ती होती है जिसमें मरने वाले का नाम, तारीख पैदाइश और तारीख वफ़ात दर्ज होती है। आज हम इस सबक के सवालात जवाबात, मरकज़ी ख़याल और ख़ुलासा करेंगे। सवाल नंबर 1, मुंदरजा झैल में से दुरुस्त जवाब के गिर्द दायरा लगाएं। नंबर 1, ज़िंदगी का हर एक जुज़ पेश करने वाली कहानी क्या कहलाती है? जवाब है अफसाना। नंबर 2, अफसाने के लुग़वी मायने क्या हैं? जवाब है झूठी कहानी। नंबर 3, कवायद के एतबार से के कौन सा हर्फ है? जवाब है बयान। नंबर 4, ऐसे हरूफ को क्या कहेंगे जो एक इसम का ताल्लुक दूसरे इसम से जाहिर करें? जवाब है हरूफ इजाफत। नंबर 5, सिन्फ़े नसर मज़मून कितने हिस्सों पर मुश्तमिल होती है? जवाब है 3। सवालात के जवाबात। सवाल नंबर 1, शहर से 1.5-2 मील के फासले पर किस किस्म की इमारतें थीं? सबक के पहले सफ़े पर इसका जवाब है शहर से कोई 1.5-2 मील के फासले पर पुरफ़िज़ा बागों और फुलवारियों में घिरी हुई करीब करीब एक ही वज़ की बनी हुई इमारतों का एक सिलसिला था। वज़ कहते हैं एक ही तर्ज की, एक ही अंदाज की, जो दूर तक फैलता चला गया है। इमारतों में कई छोटे बड़े दफातर हैं। सवाल नंबर 2, शरीफ हुसैन के किरदार से हमें क्या सबक हासिल होता है? जवाब है शरीफ हुसैन के किरदार से हमें ये सबक हासिल होता है कि हर इंसान की ज़िंदगी में ख्वाहिशात और ख्वाब होते हैं। एक आम इंसान सोते जागते इन तमन्नाओं और ख्वाबों की तलाश में रहता है और तमाम उम्र उनको पाने के लिए तगोदो करता है, मगर फिर भी कुछ ख्वाब ऐसे होते हैं जो नामुकम्मल रह जाते हैं। सवाल नंबर 3, शरीफ हुसैन छुट्टी के बाद जामे मस्जिद की जानिब क्यों चला गया? जवाब है शरीफ हुसैन की बीवी बच्चों समेत मैके गई हुई थी, इसलिए वो घर जाने के बजाय जामे मस्जिद की तरफ सैर करने चल पड़ा। सवाल नंबर 4, दफ्तरों से निकलने वाले क्लर्कों की टोलियों में किस किस तरह के अहलकार शामिल थे? सबक के दूसरे सफ़े सफ़ा नंबर 17 पर इसका जवाब है थोड़ी देर में दफ्तरों से क्लर्कों की टोलियां निकलना शुरू हुई। इनमें टाइपिस्ट, रिकॉर्ड कीपर, डिस्पैचर, अकाउंटेंट, हेड क्लर्क, सुपरिटेंडेंट, गर्ल्स, आला व अदना हर दर्जे और हैसियत के क्लर्क थे। सवाल नंबर 4, जामिया मस्जिद के गिरदा गिर्द किस किस्म की अशिया फ़रोख्त करने वालों के डेरे थे? सफ़ा नंबर 18 पर इसका जवाब है जामिया मस्जिद के गिरदा गिर्द हर रोज़ शाम को कुन्ना फ़रोशों कहते हैं पुराना माल बेचने वालों को, और सस्ता माल बेचने वालों की दुकानें सजा करती थीं और मेला सा लगा करता था। दुनिया भर की चीज़ें और हर वज़ कहते हैं हर तरह की, हर किमाश यानी हर अंदाज और हर जिन्स के लोग यहाँ मिलते थे। सवाल नंबर 6, तरक्की लतीफ़ा गैबी से नसीब होती है, कड़ी मेहनत झेलने और जान खपाने से कुछ हासिल ना होगा। इस जुमले की वजाहत करें। जवाब है इस जुमले में मुसन्निफ़ ये बताना चाहते हैं कि शरीफ हुसैन ने नौकरी की शुरुआती वक्त में खूब मेहनत की, मगर फिर भी तरक्की ना कर सका। उसे लगने लगा कि इंसान की तरक्की और कामयाबी सिर्फ मेहनत या जद्दोजहद का नतीजा नहीं होती, बल्कि इसमें एक गैबी अंसर भी शामिल होता है, यानी किस्मत या नसीब। यानी किस्मत और नसीब में अगर तरक्की लिखी है तो वो ज़रूर होगी, और अगर नहीं है तो इंसान लाख कोशिशें भी कर ले, उसे तरक्की नहीं मिल सकती। सवाल नंबर 7, शरीफ हुसैन के बेटे किस किस शोबे में मुलाजमत करते थे? सफ़ा नंबर 21 पर इसका जवाब है इसका बेटा रेल के माल गोदाम में काम करता था, छोटा किसी दफ्तर में टाइपिस्ट था, और उससे छोटा इंट्रेंस में पढ़ता था, यानी मैट्रिक में पढ़ता था। सवाल नंबर 8, उसकी बीवी और बहू दिन रात उसकी पट्टी से लगी बैठी रही। इस जुमले का मफहूम अपने अल्फाज में लिखें। जवाब है उसकी बीवी और बहू दिन रात उसकी पट्टी से लगी बैठी रहीं। इसका मफहूम ये है कि जब शरीफ हुसैन बीमार पड़ गया और बिस्तर से लग गया, तब उसकी बीवी और बहू ने उसकी खूब खिदमत की और हर वक्त उससे मुंसलिक रहीं।
सवाल नंबर 9, बड़े बेटे की आंखों में कतबे को देखकर आंसू क्यों भर आए? सफ़ा नंबर 21 के आखिर पर इसका जवाब है, बड़े बेटे को बाप से बेहद मोहब्बत थी। कतबे पर बाप का नाम देखकर उसकी आंखों में बेइख्तियार आंसू भर आए। वो देर तक एक महवियत के आलम में यानी गहरी सोच के आलम में इस खताती खताती एक ख़ास तर्ज की तहरीर होती है और नक्शो निगार को देखता रहा। सबक का मरकज़ी ख़याल पढ़ते हैं। सबक कतबा ग़ुलाम हुसैन की तहरीर है, जिसमें उन्होंने गरीब और पिसे हुए तबके की ख्वाहिशात, मुश्किलात और महरूमियों की तस्वीर कशी बड़े खूबसूरत अंदाज में की है। कतबा एक ऐसे क्लर्क की कहानी है जो तरक्की की ख्वाहिश रखता है, लेकिन मौत तक इसकी ख्वाहिश पूरी नहीं होती। बकौल मुसन्निफ, इंसान की ज़िंदगी कम होती है और उसकी ख्वाहिशात बहुत ज़्यादा होती हैं। भरपूर कोशिश के बावजूद वो अपनी तमाम ख्वाहिशात पूरी नहीं कर पाता। सबक का खुलासा पढ़ते हैं। सबक कतबा एक क्लर्क की कहानी है जिसकी बीवी बच्चों के हमरा मैके गई होती है, लिहाजा उसे घर जाने की जल्दी नहीं होती। दफ्तर से छुट्टी करके शहर की जामिया मस्जिद की तरफ चल पड़ता है, जिसकी सीढ़ियों के अतराफ लगी हुई दुकानों और बाजार की रौनकें देखता हुआ वो एक कबाड़ी की दुकान पर पहुंच जाता है, जहां इसकी नज़र संगे मरमर के एक टुकड़े पर पड़ी जो शायद मुग़ल बादशाहों के किसी मकबरे या बारादरी से उखाड़ा गया है। वो इसे अपनी मर्जी के दामों खरीद कर घर ले आता है और फैसला करता है कि जब दफ्तर में इसे तरक्की मिलेगी, आमदन बढ़ेगी, तो नया मकान लेकर इस टुकड़े पर अपना नाम लिखवा कर घर के बाहर लगाएगा। इस टुकड़े पर अपना नाम लिखवा कर वो बड़ा खुश होता है और तरक्की के इंतज़ार में संभाल संभाल कर रखता है। वक्त गुजरता गया मगर हालात ना बदले और वो रिटायर हो गया। अपनी कफ़ायतशारी और बीवी की सलीकामंदी की बदौलत बेटे और बेटी की शादी कर दी। शरीफ हुसैन अब ज़ईफ़ हो गया था। हज का इरादा किया मगर तौफीक ना हो सकी। सर्दियों के मौसम में नमूनिया का शिकार होकर दारे फ़ानी से कूच कर गया और वो कतबा जो मकान के बाहर लगाने की आरज़ू थी, इसके बेटे ने इबारत में थोड़ी सी तरमीम कराई और इसे बाप की कब्र पर लगा दिया।